क्या भूख है जी ऐसी, मतलब अगर कोई 75 साल 80 साल 70 साल का कोई नेता है, उसने अधिकांश जीवन अपना व्यतीत कर लिया है और उसके सामने करोड़ों युवा हैं और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन सबकी जिंदगी को बेचने पे, सब कुछ दांव पे लगाने को लगा हुआ है, ऐसा मतलब क्या भावना इनके अंदर, क्या सत्ता क्या पैदा कर देती है, ऐसा ऐसा ये करते क्यों है ये लोग? देखिए, देख, पावर जो है, आदमी, कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी एक्सेस करना चाहता है तो वो पावर एक्सेस करना चाहता है। आप देखिए, 7,000 करोड़ का मालिक, उसको भी चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देगा। वो सेवा नहीं करेगा, चुनाव जीतना है उसे। वहां अथॉरिटी वो मिलती है, ऑथेंटिसिटी, कि हाँ मैं समाज का जननेता हूं, जनता का हूं, क्योंकि वो ताकत उसके पास आ जाती है। उसके पास लाखों लोगों की ताकत होती है। हर आदमी को ताकत चाहिए। छोटा बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर अपनी ताकत एक्सेस करता है, जिद करके बैठ जाएगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अगर काम नहीं करोगे तो रोएगा, वो करेगा। पत्नी अपने पति के ऊपर ताकत एक्सेस करती है, पति अपनी पत्नी पे ताकत एक्सेस करने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी ताकतवर लोगों के पास, मतलब वो ताकत बेसिकली जो है वो आदमी को नशेड़ी बना देती है। जो ताकत का जो नशा है, ये आदमी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है कि ये नशा नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए ही सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसी चक्कर में ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, फिर वो खेल खेलते हैं। तो असली खेल है ताकत में। बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि ताकत का सिर्फ यही एक रास्ता है। उनको असली ताकत का नहीं पता है, और उसका कारण यह है कि देश के, समाज के, गांव के लोगों को अपनी ताकत नहीं पता है कि तुम्हारी ताकत का ये इस्तेमाल करते हैं। तुम जो वो उंगली दबाते हो तो तुम ये कहते हो जाओ मैंने तुम्हें अपनी ताकत दी, जाकर विधानसभा में मेरे लिए पॉलिसी बनाओ। लेकिन वो हरामखोर पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उद्योगपतियों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, आपको दोबारा से गुलाम रखने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, आपको बहकाने के लिए। एक्चुअल में तो जिनको सत्ता में बिठाया है वो जनता के नौकर हैं, मालिक जनता है, मालिक जनता। लेकिन वे वहां पे बैठ के अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता को आंखें दिखाते हैं, जनता डर जाती है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हरियाणा में IMT के लिए 35,000 एकड़ जमीन लेगी, ऐसा बोला अभी हरियाणा सरकार के लोगों ने। और पंजाब में इससे पहले लैंड पूलिंग के लिए उसने बोला, केजरीवाल के चमचे ने, क्या नाम उसका, भगवंत मान है, भगवंत मान बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है, ठीक है। तो भगवंत मान बोला कि हम जमीनों को आपकी नीलाम करेंगे, ठीक है। हम पंजाब में गए, किसानों से बात की, हमने कहा कि आपको ग्राम सभा की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं एक गांव में था भिवानी के, वहां पर कुछ सरपंच बहस में कुछ लोगों के विस्थापन के, उनके घर तोड़ने के ऑर्डर ले आया कोर्ट से। आपने बताया था पिछली बार जब मुलाकात हुई थी, आप पंजाब से आ रहे थे उस टाइम। हाँ, और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। वो जमीन 600-700 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रही थी सरकार। हमने कहा कुछ नहीं करना है, गाँव के लोगों को चाहे मोहल्ला वाइज मीटिंग करके समझाओ, पहले समझाओ, आपको पता होना चाहिए लड़ाई क्या है। समझाए बिना लड़ोगे तो मार खाओगे, और बताओ कि असली ताकत क्या है तुम्हारी ग्राम सभा की। बाकी लड़ाइयां हम लड़ लेंगे बाद में, बाकी चीजों पे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये तुरंत लड़ाई है, पहले इस पे लड़ लो। तो वो बहकाते क्या है, गरीबों को कह देंगे ये जो है ना जमींदार, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया है, तो तुम अभी जो है ना इनसे जमीन छीनकर तुमको देंगे, इसलिए तुमको इनके साथ नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, जमींदार को क्या बोलेंगे, ये जो है ना, ये फ्री का राशन लेने वाले, ये तो मतलब मस्ती में आ गए हैं, ये तो भिखारी जैसे हो गए हैं, ये तो नहीं करते, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम इनके साथ मत जाना। मतलब वो नेता लोग ये खेल खेलते हैं। तो हमने जब ग्राम सभा का आइडिया उनको दिया, कि बोला कि भाई ग्राम सभा से बड़ी ताकत कोई नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना विधायिका है, ना संसद है, कुछ नहीं है, क्योंकि असल ताकत का पता गांव वालों को पता ही नहीं है। तो जब वो बताया तो पंजाब के अंदर सरपंचों ने गांव के लोगों से बात करके और अपने अपने प्रस्ताव पास करने चालू कर दिए, और 70% से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके भेज दिया, हमको तुम्हारा लैंड पूलिंग में जमीन नहीं देना है। और सड़कों पे खड़े उतर गए लोग। पंजाब की सरकार में भगवंत मान को वो पूरा का पूरा लैंड पूलिंग की पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, लेकिन वो जमीन छोड़ेंगे नहीं, कुछ और लेके आपका पानी खराब करना, आपके गांव में डंपिंग यार्ड बनाना, शुगर मिल बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, कोयले वाले पावर प्लांट बनाना, आपके गांव को रहने लायक ना बनने देना, आपको सुविधाएं ना देना, आपका पानी खराब करना, आप अंडरग्राउंड बोर करके रिवर्स केमिकल वाला पानी अंदर देना, आपके स्कूलों की हालत को बदतर बना देना, आपके गांव में झगड़ा करवा देना, लोगों में विस्थापन के लिए तैयारी करना, ये सब का सब आपको गांव से उजाड़ने के लिए चल रहा है।
और ये गांव के लोगों को समझना पड़ेगा।